हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर द जैप कैब एग्जाम्स। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज के इस हमारे डिस्कशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट मैस्लॉस थ्योरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर इस टॉपिक की बात करूं तो ऑब्वियसली रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक आता है, मॉड्यूल बी ऑफ दिस सब्जेक्ट अंडर यूनिट 1। और यूनिट 1 हमारा कस्टमर रिक्वायरमेंट को लेके है। तो इसी मॉड्यूल बी यूनिट 1 कस्टमर रिक्वायरमेंट के अंदर मैस्लॉस थ्योरी ये कंसेप्ट डिस्कस होता है। मैस्लोस थ्योरी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। जब आप मैनेजमेंट पढ़ते हो, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, तब ये मैस्लो थ्योरी यूजुअली डिस्कस की जाती है। अब इस मैनेजमेंट की या इस साइकोलॉजी के मोटिवेशन के मैस्लो थ्योरी का हमारे एग्जाम में क्या यूज है या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस होगा, उसी के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करते हैं हमारे आज के इस सेशन में। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पक पांडे और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आपको बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, मैस्लो की जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ हायरार्की की बात होती है। मींस मोटिवेशनल हायरार्की नाम का एक कंसेप्ट है जो मैस्लो साहब ने प्रेजेंट किया था। और इसी थ्योरी में लोअर मोटिवेशनल फैक्टर, हायर मोटिवेशनल फैक्टर, ये काफी सारी चीजें इसमें यूजुअली डिस्कस की जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली इन सारे फैक्टर्स के ऊपर बात होती है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जब डिस्कशंस होते हैं तो बैंकिंग में इसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से इसको यूज करेंगे, ये एक देखने वाला फैक्टर होगा। और उसके पहले डिस्कशन करते हैं कि मैस्लो साहब ने अपनी इस थ्योरी में क्या मेंशन किया था। मैस्लो थ्योरी वाज वन ऑफ द पायोनियर थ्योरी मानी जाती है जब मोटिवेशन की बात होती है। बहुत सारे थिंकर्स जो इनके बाद आए, इन्होंने इन्हीं के थ्योरी का बेस लेते हुए अपने थ्योरीज को प्रेजेंट किया। किसी ने क्रिटिसाइज करते हुए प्रेजेंट किया, जो हमारे पूरे समाज की एक खासियत होती है, चाहे किसी भी कंट्री में हो, लोग क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। कुछ लोगों ने इसमें से पॉजिटिव्स लिए और उनके भरोसे अपने थ्योरीज बनाई। दैट्स व्हाई ये बहुत बेसिक थ्योरी मानी जाती है। अब इनका ये कहना था कि पर्सन डज नॉट फील हायर नीड until the needs of the current level has been satisfied। तो ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ पर्सन थे। उनका कहना था कि भाई अगर कुछ नीड्स पूरी होती है तो फिर इंसान दूसरे नीड के बारे में सोचेगा, वो पूरी होगी फिर तीसरे नीड के बारे में सोचेगा। अब इनको क्या पता था कि लोग कई बार सारी नीड्स को एक साथ पाना चाहते हैं, ग्रीड इज देयर के। तो कस्टमर भी जब हमारे पास आएंगे तो उसी माइंडसेट से आ सकते हैं, कुछ बिल्कुल फोकस तरीके से, कुछ जिनको सारी चीजें एक साथ चाहिए। तो यही फैक्टर है। जब मोटिवेशन की बात होती है तो मोटिवेशन में इसे कंटेंट थ्योरी कही जाती है। कंटेंट थ्योरी का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड, दैट इज द मेजर फैक्टर। सामने वाला किस वे में सेटिस्फाइड होगा, मींस बात करने का तरीका, बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करने का तरीका, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, उनसे बहुत प्यार और मीठी बातें करना, वो आपका जाएगा मींस द वे यू आर। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये चीज चाहिए, ये चीज करवा दीजिए, विल बी हैप्पी। आप अच्छे से बात करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंटेंट थ्योरी कही जाती है मोटिवेशन की, जो कस्टमर कई बार हमारे सामने लेके आता है। अब मैस्लो साहब ने क्या बताया, उनका पिरामिड है, जो पिरामिड बड़ा फेमस है। इस पिरामिड में कही कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल नीड्स रहेगी इंसान की, फिजियोलॉजिकल नीड्स रहेगी इंसान की, सेफ्टी नीड्स रहेगी, सोशल नीड्स होगी, स्किन नीड्स होगी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये स्टेप बाय स्टेप जाता है। कैसे? देखिए, फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब एकदम बेसिक नीड्स जो होती है। अगर मैं कॉमन इंसान की भाषा में बात करूं कि भाई खाने के लिए चाहिए, नींद चाहिए अच्छे से, के दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिक नीड। रोटी कपड़ा मकान, मकान नहीं कहेंगे पर रोटी कपड़े की बात करेंगे, भाई थोड़ा सा बेटर तरीके से खाना, रहने के लिए जगह, सोना, तो ये आपका फिजियोलॉजिक में जाएगा। जब सेफ्टी की बात होती है तो सेफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत पैसा चाहिए कि डेली रूटीन चल सके, थोड़ी सी बॉडी वॉडी बनानी है, हेल्थ थोड़ा सा मेंटेन रखना है, कुछ चीजें, कुछ एसेट्स आप जमा कर सकते हो, तो वो सेफ्टी नीड्स में जाएगा। तो जो एसेट्स जमा करने की बात होती है, थोड़ा सा अपने खुद की ग्रोथ को थोड़ा सा इंप्रूव करने की बात होती है, वो सेफ्टी में आता है। फिर जाते हैं लव एंड बिलोंगिंग के, ये आएगा आपका तीसरा स्टेज, जहां पे हम एक टाइम के बाद हर किसी की होता है ना कि एक बिलोंगिंगनेस हो चाहिए, एक प्यार के, एक लोग आपके साथ रहे। जरूरी नहीं कि भाई आप शादी करो या फिर प्यार, वो नहीं, एक फ्रेंडशिप वाला भी एक कंसेप्ट होता है कि लोग आपको एडमायर करें, ये चीजें। फिर आता है एस्टीम।
सेल्फ एस्टीम की बात बेसिकली होती है कि आप लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, यू आर अचीविंग समथिंग। होता है ना, बहुत सारे लोगों की नीड होती है कि यार कुछ अचीव करते हैं। कुछ लोग होते हैं यार हमारी डे टू डे नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है, अचीवमेंट तो दूर की बात है। डे टू डे नीड पूरी हो जाए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो सेल्फ एस्टीम, कुछ अवार्ड्स मिलेंगे, लोग हमारे बारे में जानेंगे, ये बहुत बात की बात आती है बहुत लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ एक साथ चाहते हैं, जो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी चाहते हैं, सेफ्टी भी चाहते हैं, लव बिलोंगिंगनेस भी साथ में चाहते हैं, और उसी साथ वो एक अपना ग्लोरीफाइड लाइफ भी चाहते हैं, और कुछ लोग पा भी सकते हैं, बिल्कुल एबिलिटी होती है। और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोक्ष की प्राप्ति मतलब कोई जा रहा है ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल शांत हो गए, अब आपने लाइफ में सब पा लिया है, सब मिल गया है, नाउ यू आर काम, एकदम कामनेस आप में आ गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको हो गया है। अब ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती। तो इसे हम कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। मोटिवेशन के अंदर ये कंसेप्ट आता है, जिसके ऊपर मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ बात की थी। ठीक है, चलो, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल में कि फिजियोलॉजिकल में क्या आता है। जैसे मैंने कहा था कि आपका खाना होगा, या कोई कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो एक एम्प्लॉय के हिसाब से उसकी सैलरीज जो आ रही है, क्योंकि सैलरी ऑब्वियसली लाइफ के डे टू डे चीजों के लिए मैटर करेगी। सेफ्टी नीड्स की बात करें तो जॉब सिक्योरिटी की बात होती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट वर्क प्लेस पे, थ्रेट्स नहीं है, कुछ नहीं, कोई डर नहीं है। वो सोशल नीड्स का मतलब है कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, आपका ग्रुप बने, शादी, बाकी दोस्त के एक डायनामिक टीम रहे, सोशल में आएगा। सिर्फ एस्टीम मोटिवेशन की बात करेंगे कि आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स असाइन किए गए, आपको टीम लीड बनाया गया, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपकी प्रमोशंस हो रहे, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि भाई अब आपको जो अच्छा लगता है ना, इनोवेटिव काम अच्छा लगता है, एनजीओ ज्वाइन करना अच्छा लगता है, या लाइफ में कुछ पैशन था वो पूरा नहीं कर पाए जिंदगी भर, अभी पूरा कर रहे हैं, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर ये चीजें जाती है। अब सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम बैंकिंग में कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है, या इसे कैसे वहां पे यूज कर सकते हैं। तो जो कस्टमर आपके पास आता है तो उसकी भी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। अब कस्टमर की फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होगी? एक बेसिक सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट, या फिर सपोज एक्सीडेंटल कवर आपने ले लिया, एकदम बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी, हाउसिंग लोन जो ऑब्वियसली हर कोई, हर किसी के लिए है, किसी के लिए गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में, कोई फिर अपने लेवल पे लेके आएगा। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स होगी, बिकॉज ये सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक चीजें होती है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट वाली भी कुछ चीजें आएगी, इसमें इंश्योरेंस वाली भी कुछ चीजें आएगी, और इसमें आपके पर्सनल ग्रोथ वाली भी कुछ चीजें आएगी। तो ये फैक्टर यहाँ पे आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आता है। हम बात करते हैं रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। यहाँ पे आपके पास आएगा रिकरिंग डिपॉजिट्स, एफडी। पहले बेसिक सेविंग ना, बेसिक ट्रांजेक्शंस करने के लिए, जब पैसा बच रहा होगा तो आरडी में डालोगे, एफडी में डालोगे, ये आपके सिक्योरिटी सेफ्टी, क्योंकि आरडी एफडी बनाते वक्त हमारे दिमाग में होता है कि फ्यूचर में ये पैसा यूज होगा। उसी में इंश्योरेंस वाली भी चीजें आती है, जैसे एनवायरमेंट पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं लोग, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे जाएगी। सोशल नीड्स की अगर बात करें तो सोशल नीड्स जो नेक्स्ट एंगल में जाएगा, उसमें कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, होम लोन भी आएगा। सपोज आपको और बड़ा घर खरीदना होगा, कार लोन। ये सोशल नीड क्यों हो गई? क्योंकि सोसाइटी के लिए भी दिखाने के लिए चाहिए ना, भैया मेरे पास कार है, एप्पल का मोबाइल है, तो आ गया कंज्यूमर लोन के अंदर के। पर्सनल लोन, कुछ और चीजें, कहीं घूमने उमने जाना होगा आपको, फिर गोल्ड कॉइन्स है, आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी लोन ले सकते हो। तो ये सारी जो चीजें होती है, ये आपकी ऑटोमेटिकली सोशल नीड्स के अंदर आती है। फिर एस्टीम की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सेकंड हाउसिंग लोन, होम इंप्रूवमेंट लोन, होम डेकोर लोन। एस्टीम में आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए एफर्ट्स लेते हो, ये एक और स्टेज आगे। तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, वो एस्टीम नीड्स के हिसाब से आएंगे, बिकॉज उनका सिक्योरिटी वाला कंसर्न तो क्लियर है। फिजियोलॉजिकल तो शायद उनको बचपन से मिल गया था, सिल्वर स्पून वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ये चीजें उनके लिए बहुत कॉमन है, तो उनके पास ही है, वो शायद उसके लिए आपके पास नहीं आएंगे। दे आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े क्लाइंट्स आपके पास है, तो वो एस्टीम नीड्स, तो आपको उसी हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड लाने पड़ेंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए आपको ट्रैवलिंग प्लान्स के लिए भी लोन्स लाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आएगी। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आ गए आपके मोस्टली पेंशनरीज, रिटायरमेंट प्लान, सीनियर सिटीजन के प्रोडक्ट्स, उसके हिसाब से के। अब इनकी बहुत बार डिमांड होती है कि भाई हमें
अलग अलग जगहों पे भगवान के दर्शन करने जाना है तो आप उसके लिए भी कोई पॉलिसी बना सकते हो। आजकल बनाई जाती है, बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स वैसी पॉलिसी क्रिएट करती है रिगार्डिंग सम इंश्योरेंस पॉलिसीज, सम ट्रैवलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, सम ट्रैवलिंग पैकेजेस, उसके लिए लोन, ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर आएगी। तो मैस्लो साहब ने जो कंसेप्ट दिया था हायरार्की ऑफ नीड्स या फिर मोटिवेशन जिसके थ्रू लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं, वही फैक्टर है। अब कुछ कस्टमर्स आपके पास ऐसे आएंगे जो शायद सारी चीजें एक साथ चाहते हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट में, इसलिए आजकल ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसमें इंश्योरेंस भी है, बेसिक सेविंग भी हो रहा है, उससे ज्यादा पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली आरडी या एफडी में भी जा रहा है। सो वी हैव द मल्टीपल कंसेप्ट्स टुगेदर, तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पे आता है, तो इसी की बात होगी। अब मैस्लो साहब को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि मैस्लो साहब का ये कहना था कि इंसान, जो कॉमन इंसान है, वो एक नीड पूरी करेगा, फिर दूसरे के बारे में सोचेगा, फिर तीसरे के बारे में सोचेगा। तो ये बड़े स्ट्रिक्ट थे अपने उस पिरामिड को लेके, अपने पिरामिड के स्टेजेस को लेके। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में लोग बड़े मिक्स तरीके से होते हैं। कुछ लोग मैस्लो साहब की तरह सोचते हैं, एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग जो होते हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है। ऐसे कस्टमर्स भी आपके पास आएँगे और इसीलिए ये थ्योरी बहुत मैटर करती है। दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा-सा टॉपिक, मैस्लो साहब की थ्योरी रिगार्डिंग द हायरार्की ऑफ नीड्स, मोटिवेशन और उसका कस्टमर रिलेशनशिप में कैसा यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जहाँ पे हम और बात करेंगे नए कंसेप्ट्स को लेके, नए इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स को लेके, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।